Assalamu alaikum. I hope you are doing well. So let's continue the chapter number 3 of data structures, that is CS 301. So in the previous discussion हमने क्या किया था कि हमने एक नोड ऐड किया था 9 किसमें अपनी लिंक्ड लिस्ट में, ठीक है। मतलब नोड था और उसमें जो डेटा एलिमेंट था वो 9 था। अब उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, ये लिस्ट है आपके पास क्लास जिसका कैपिटल एल से स्टार्ट हुआ हुआ है, अपर केस, ठीक है। और ये जो स्मॉल एल वाला लिस्ट है ये इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे जो है इसका साइज़ ज़ीरो है। यहाँ पे इस वक्त तक इस लिस्ट का साइज़ ज़ीरो है, इसमें कोई डेटा स्टोर नहीं है। फिर आपने ऐड नोड किया लिस्ट डॉट ऐड टू। जब ये नोड ऐड किया तो इस टू के ऐड होने से पहले पहले तक ये था आपके पास करंट नोड, ठीक है। और अब क्या हो गया, अब क्योंकि इसमें टू ऐड हो गया ना, तो अब टू जो है वो करंट नोड मतलब इधर पॉइंट आउट करने लग जाएगा, इसका करंट पॉइंटर जो है, और ये बन गया लास्ट करंट नोड। इसी तरह जब हमने ऐड 6 किया तो टू से अगला जो है नोड वो बना और वहाँ पे 6 स्टोर हो गया। अब पहले करंट नोड टू की तरफ था, अब करंट नोड अगले डेटा एलिमेंट अगले नोड की तरफ हो गया। अब ये करंट नोड बन गया और इससे पीछे वाला लास्ट करंट नोड। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जैसे जैसे जो है वो नोड्स ऐड अप करते जाएंगे तो क्या होगा कि करंट नोड जो है वो मतलब जब पीछे हो जाएगा तो वो लास्ट करंट नोड बन जाएगा और जो नया हम ऐड करेंगे वो करंट नोड बन जाएगा। कब तक? जब तक आपके पास किसी नोड के एड्रेस वाले एलिमेंट में, एड्रेस वाले ब्लॉक में, एड्रेस वाले पार्ट में नल नहीं आ जाता। नल मीन ज़ीरो, इसका मतलब होगा कि वहाँ पे लिस्ट जो है वो आपके पास लिंक लिस्ट एंड हो गई है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे गेट मेथड जो है वो यूज़ करना सिखाया हुआ है कोडिंग में। अब देखें इंट गेट, अब यहाँ पे गेट जो है वो कॉल हो रहा है और इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट, कोई भी इंटीजर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगेन इफ़ हमने क्या कंडीशन लगाई है कि इफ़ करंट नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल, कि अब हमने देखना है कि करंट नोड जो है वो क्या नल की तरफ तो नहीं पॉइंट आउट कर रहा। अगर तो वो नल की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसमें नोड्स मौजूद हैं जिसकी तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो कोई ना कोई नोड तो ऐसा है जिसमें वो पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जिसकी तरफ भी वो पॉइंट आउट कर रहा है हमने बेसिकली गेट मेथड से वही एड्रेस उसका गेट करना है। तो रिटर्न, अब क्या रिटर्न करना है, करंट नोड में रिटर्न करना है किसको, दिस पॉइंटर यहाँ पे यूज़ हुआ गेट मेथड। अब इस गेट मेथड ने क्या किया कि जो करंट नोड का एड्रेस पार्ट वाला था ना, मतलब ब्लॉक था उस नोड का जिसमें एड्रेस था अगले उसका अगले नोड का स्टोर, वो गेट मेथड से इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। कब? जब अगर करंट नोड जो है वो नल के इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर डेफिनेटली उसका कोई साइज़ है तो। नेक्स्ट आ गया बोलियन नेक्स्ट, ठीक है। अब ये बोलियन जो है वो बेसिकली दो स्टेटमेंट्स को ही अलाउ करता है, लाइक ट्रू एंड फॉल्स। तो अब नेक्स्ट मेथड हमने चैप्टर नंबर 2 में किया था कि नेक्स्ट में बेसिकली क्या करना होता है कि अगर करंट पॉइंटर आपका फॉर एग्जांपल पहले नोड की तरफ है तो नेक्स्ट से क्या होगा कि वो फर्स्ट नोड की जगह आप सेकंड को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। अगर आपका करंट पॉइंटर किसी फिफ्थ एलिमेंट को, किसी फिफ्थ नोड को पॉइंट आउट कर रहा है तो नेक्स्ट से क्या होगा, उससे अगले को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। तो बेसिकली बस नेक्स्ट का यही काम है, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे जो है वो बोलियन ऑपरेटर जो है वो यूज़ किया है यहाँ पे, वैसे ये कीवर्ड है। तो अब देखें इफ़ करंट नोड इज़ इक्वल टू नल, कि अगर करंट नोड है ही नल तो डेफिनेटली नेक्स्ट पे तो हम जा ही नहीं सकते, कि नेक्स्ट पे जब वो कोई है ही नहीं, पॉइंट आउट ही नहीं कर रहा, जब लिंक लिस्ट ही ख़त्म हो गई है तो रिटर्न क्या हो जाएगा, फॉल्स, के नेक्स्ट पे मूव ऑन किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे एल जाना था, आई थिंक इट्स अ टाइप ऑफ मिस्टेक। तो अगर तो जो है नल है तो रिटर्न हो गया फॉल्स, अदरवाइज़ क्या होगा कि जो लास्ट करंट नोड है उसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी किसकी, करंट नोड की। और करंट नोड में क्या होगा, उसका जो गेट नेक्स्ट है यानी कि उसका जो अगले वाला नोड है उसका नेक्स्ट का एड्रेस जो वो इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अगर तो ये सारा प्रोसीजर हो जाता है, ये वाला कोड रन कर जाता है आपका, तो रिटर्न क्या हो जाएगी, वैल्यू ट्रू। कि हाँ जी, अगर ट्रू हो गया तो इसका मतलब है कि जो भी आपका करंट पॉइंटर था, करंट नोड था, वो अब अगले वाले न्यू वाले को जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है और आपका नेक्स्ट मेथड जो है वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल प्रोग्राम आ गया। अब एग्जाम्पल प्रोग्राम क्या है, जो हमने लाइक इसका जो पार्ट ए था या हमने इस चैप्टर के स्टार्ट से जो भी डिस्कशन किया ना उस सब को मर्ज करके, मिंगल करके जो है ये पूरा प्रोग्राम जो है अभी इकट्ठा करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने दो हेडर फाइल्स जो है वो इंक्लूड की हैं, लाइक आईओ स्ट्रीम जो हम स्टार्ट से ही करते आ रहे हैं, उसके अलावा ये stdlib, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ठीक है, हेडर फाइल्स की, तो ये इसमें इंक्लूड हो गई। उसके बाद ये कमेंट्स ऐड करने का तरीका है, मतलब आप सिंपल इस तरह की दो स्लैशेस से भी कमेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर वैसे एक से ज़्यादा लाइन पे जाना हो तो इस तरह हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पे क्लास बनाई हमने, उसका नाम रख दिया नोड। उसके अलावा ये ब्रेसेस ओपन किए, क्लोज हो गए यहाँ पे, और ये सेमी कॉलन एंड पे, ये तो इसका सिंटेक्स था।
अब एज वी मैंशनड अर्लियर कि यहाँ पे कुछ पब्लिक पार्ट में आएगा और कुछ प्राइवेट में। अब प्राइवेट में क्या होता है कि नोड के दो पार्ट्स हैं, एक लाइक डेटा पार्ट है जिसमें कोई भी इंटीजर स्टोर है, और दूसरा होता है एड्रेस अगले नोड का, ठीक है। तो ये इंट ऑब्जेक्ट हो गया उसका करंट डेटा पार्ट, और नेक्स्ट नोड इज़ अ पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप नोड। तो ये तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर था नोड का। अब पब्लिक में कुछ गेटर मेथड्स हैं और कुछ सेटर, मतलब गेटर और सेटर मेथड्स या फंक्शंस जो हैं वो कॉल करने हैं। जो गेटर्स हैं वो पैरामीटर लेस हैं लेकिन वो रिटर्न क्या कर रहे हैं, इंट। और जो सेटर्स हैं वो पैरामीटर कंटेन कर रहे हैं। अगर तो डेटा पार्ट की बात हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट इंट स्टोर कर रहा है, मतलब वो पैरामीटर पास कर रहा है। और अगर वो नेक्स्ट एड्रेस स्टोर करने के लिए सेटर की बात हो रही है तो वो नेक्स्ट नोड की वैल्यू पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। और दिस ऑब्जेक्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि दिस ऑब्जेक्ट दिस पॉइंटर जो है वो सिर्फ तब यूज़ होता है जब एक ऑब्जेक्ट ने अपने ही डेटा पार्ट, अपने ही डेटा वेरिएबल्स, अपने ही डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना हो, उनका मैनिपुलेट करना हो, उसमें कोई चेंजेस करने हो अपने ही किसी फंक्शनैलिटी के अंदर, तो दिस पॉइंटर यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब लिस्ट क्लास में आ गए और इसमें हमने कौन कौन से फंक्शंस कॉल करने अगेन वो क्लास ऊपर पहले नोड बनाई थी, अब ये आ गई लिस्ट क्लास, ठीक है। दोनों क्लासेज हैं। अब इसमें भी एज सच प्राइवेट और पब्लिक पार्ट्स होंगे, ठीक है। प्राइवेट में जो है वो लाइक उसके जो वेरिएबल्स होते हैं बेसिकली, या इस तरह के पॉइंटर्स, वो सारे जो हमने मेंशन करने होते हैं। तो इंट साइज, अब साइज़ किसका है, लिस्ट का। इसी तरह हेड नोड इज़ अ पॉइंटर टू नोड, करंट नोड इज़ अ पॉइंटर टू नोड, और लास्ट करंट नोड इज़ अ पॉइंटर टू नोड। ये जो अभी हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखी थी इस वीडियो के स्टार्ट में। अच्छा, अब इसमें फंक्शंस कौन कौन से कॉल होंगे, कौन कौन से मेथड्स कॉल होंगे, वो आपने करने हैं सारे डिक्लेयर पब्लिक पार्ट में। लिस्ट ये कंस्ट्रक्टर है, उसके अलावा ऐड जो भी हमने ऐड 9 ऐड 10 जो भी करना है वो। गेट जो अगले के लिए एड्रेस लेना है। बोलियन नेक्स्ट जो हमने एक मतलब वन पार्ट अहेड जो मूव करवाना होता है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रेवर्स और ऐड नोड्स, ये दो एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें हम वो देखते हैं। ये सारा सेम है जो हम इसके पार्ट ए में डिस्कस करते आए हैं। जो अब चेंज है हम उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा हैं प्रीवियस सारे डिस्कशन से। एक तो है ट्रेवर्स और एक है ऐड नोड्स। देखें, ट्रेवर्स जब आपको कोई कहे कि लिंक्ड लिस्ट में ट्रेवर्सल यूज़ करना है, ट्रेवर्स होना है उस लिंक्ड लिस्ट में, तो उसका क्या मतलब होता है कि लिंक्ड लिस्ट जो है आपके पास गिवन, उसके फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट नोड से स्टार्ट हो जाएं और विज़िट करें पूरी लिंक्ड लिस्ट के सारे नोड्स को वन बाय वन, ठीक है। ट्रेवर्सल में क्या होता है कि हमने विज़िट करना होता है, एग्जामिन करना होता है किसको, नोड्स को, किसके नोड्स को, जो आपकी लिंक्ड लिस्ट है, लाइक जो भी आपकी गिवन लिंक्ड लिस्ट है उसके सारे नोड्स को आपने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अपने फर्स्ट नोड से, लाइक हेड नोड से ऑनवर्ड जो भी आपके नोड्स हैं वहाँ से स्टार्ट होके एंड तक, जब तक कि आपके पास नल नहीं आ जाता, तो आपने सबको वन बाय वन एग्जामिन करना होता है। ये आपकी है लिंक्ड लिस्ट ट्रेवर्सल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी लिस्ट जो है वो एम्प्टी ना हो, लाइक उसका साइज़ जो है वो ज़ीरो ना हो, क्योंकि फिर हम लाइक जब साइज़ ही ज़ीरो होगा तो हमने क्या एग्जामिन करना है उसके नोड्स को, जब उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते कोई। तो सबसे पहले लिस्ट, अब देखें स्मॉल एल वाला है तो ये ऑब्जेक्ट है किसका, क्लास का। किस क्लास का, कैपिटल एल वाली लिस्ट, क्लास लिस्ट जो थी उसका ये ऑब्जेक्ट है। इसने अब डॉट ऑपरेटर यूज़ करके अपने ही डेटा मेम्बर को एक्सेस किया, करंट नोड, और इसने इसकी वैल्यू करंट नोड की किस में सेव कर दी, स्टोर कर दी सेव्ड करंट नोड में। और सेव्ड करंट नोड बेसिकली क्या था, दैट वाज अ पॉइंटर टू क्लास नोड। अब क्लास नोड इसको मैं क्यों कह रही हूँ, ये कैपिटल एन इज़ बेसिकली एन आइडेंटिफिकेशन कि ये आपके पास क्लासेस हैं, और अगर स्मॉल होता तो उसका ऑब्जेक्ट से मेंशन किया होता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर लूप में हमें पता है 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, एक इनिशियलाइजेशन की होती है, एक उसकी टर्मिनेशन की होती है, और एक उसकी इम्प्लीमेंटेशन के, मतलब उसमें क्या इंक्रीमेंटेशन की तो ये है, और इम्प्लीमेंट उसको कैसे करना है वो ये वाला सेकंड पार्ट है, ठीक है। और इसमें सी आउट हमने दे दिया कि एलिमेंट, और फिर लिस्ट से जो है वो उसका गेट नेक्स्ट यानी कि गेट मेथड यूज़ करके उसके एड्रेस जो है नेक्स्ट का वो स्टोर करना है, ठीक है। ये तो हो गया ट्रेवर्सल का। और ऐड नोड्स नेक्स्ट है। अब लिस्ट क्लास है, अब ऐड नोड्स इसमें मेथड हमने यूज़ किया। अब इसमें क्या करना है, देखें लिस्ट ये कैपिटल एल वाला आपके पास क्लास था, एंड देन स्मॉल लिस्ट ऑफ दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट डॉट, अब डॉट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है एक्सेस करने के लिए डेटा मेंबर्स को। अब सबसे पहले लिस्ट डॉट ऐड 2, देन लिस्ट डॉट ऐड 6, ऐड 8, ऐड 7, ठीक है। अब उसके अलावा मेन में अगर हम आ जाएँ तो लिस्ट इज इक्वल टू ऐड नोड्स, जब हमने नोड्स ऐड किए हैं, एंड देन ट्रेवर्स लिस्ट जो हमने पूरा एग्जामिनेशन उसका किया था, ठीक है। तो इसका आउटपुट जो है वो ये हो जाएगा कि लिस्ट का जो साइज़ है वो आपको पता चल जाएगा, और उसके अलावा एलिमेंट्स का ये ट्रेवर्सल हो के सारे यहाँ तक, लाइक ये ट्रैवर्सल हो गया, और ये जो 2 6 8 7 1 है ये आपके पास नोड्स ऐड हो गए हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट थर्ड चैप्टर। आई होप इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्यूरी रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।